बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आम कारोबार और मामलात पर भी हमारी बातचीत होगी, लेकिन रमज़ान की आमद का हमें फ़लसफ़ा किस तरफ लिए चलता है और तक़वा परहेज़गारी के साथ साथ जो गिरा फरोशी बड़ा नुक़्ते उरूज पर हो जाता है रमज़ान के महीने में, उससे हमें थोड़ा सा परहेज़ करना होगा। और ये हमारी भी सलाह है और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन का भी पैगाम यही होगा। इस पर मुफस्सल तौर पर नज़र डालेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आज डिप्टी मेयर श्रीनगर शहर के परवेज़ कादरी का बड़ा इल्ज़ाम। कहा, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर शहर श्रीनगर में अब जो तामीराती प्रोजेक्ट मुकम्मल करने थे, सरद मोहरी पर लगाया इल्ज़ाम और ख़बर आया चाहती है। इसके अलावा काउंसलरों का एहतजाज पट्टन म्यूनसिपलिटी हुकाम के ख़िलाफ़। कहा, वोट हासिल करने के बाद न इधर के रहे न उधर के रहे। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मर्ज़ वजूद आने के बाद जम्मू कश्मीर में हमारा तलख़ तजुर्बा रहा, माजी में भी, और उम्मीद की जाती है कि शायद मुस्तकबिल में इस तरह की शिकायत न मिलती। लेकिन आज एक बार फिर बड़ी खामोशी के बाद डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी ने खामोशी तोड़ते हुए मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जुनैद अज़ीम मत्तू पर इल्ज़ाम आयद किया कि शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में तामीराती प्रोजेक्ट और डाउन टाउन या शहर ख़ास में कई प्रोजेक्ट जो महकमा सयाहत या टूरिज़म अपने हाथ में लेने के बाद मुकम्मल करने के बारे में सोचता था, लेकिन मेयर मौसूफ के ख़यालात कदर मुख्तलिफ है। डिप्टी मेयर के ख़यालात गिनवाने से कबल आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मर्ज़ वजूद आना, शेख इमरान एक वक्त में डिप्टी मेयर थे और उस वक्त भी उन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उस वक्त के मेयर के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त अदम एतमाद की तहरीकें भी चली या नो कॉन्फिडेंस मोशन भी चला। लेकिन शेख इमरान के बाद अब इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए और इस रोल को अदा करने के लिए परवेज़ कादरी ने अपने लहजे में सख्ती लाई और कहा कि ये मामलात बर्दाश्त नहीं होंगे। मेयर मौसूफ के ख़िलाफ़ शिकायत से भरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी मेयर ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा, कल मेयर साहब खानका मौला गए थे, उन्होंने वहाँ पे बदकिस्मती से काम रोका है। खुद तो वो काम करते नहीं हैं, और अगर अब कोई डिपार्टमेंट शहर श्रीनगर में डेवलपमेंट रिगार्डिंग कोई काम करता है तो वो उनमें भी अड़चने लाते हैं। ये अफसोस की बात है। टूरिज़म डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है इन श्राइन्स का, यहाँ पे जो भी शहर खास के हैं या कहीं भी है, तो वो उनको रिनोवेट करने जा रहे हैं। कहीं ऐसे श्राइन्स उन्होंने शहर में अभी काम चल रहा है उन पे, तो खानका मौला में भी काम चल रहा था श्राइन पे। देखिए, वो उन्होंने सवाल उठाया था वहाँ पे कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, जब तक रिनोवेशन स्टार्टिंग में तो दिखेगा नहीं हेरिटेज, जब काम शुरू होगा उसके बाद देखेंगे आगे हेरिटेज लुक तो चेंज नहीं होगा उसका। अब ये अफसोस की बात है, खुद मेयर साहब वहाँ गए। एक तो पहले ये मैं आपको बता दूँ, ये आपको ज़रूरी लोगों को भी जानने की ज़रूरत है इन चीज़ों में कि मेयर साहब तो सिटी फादर हैं, मगर वो किसी कॉरपोरेटर का एक वार्ड भी है। मैं वहाँ से कॉरपोरेटर हूँ, एक इलेक्टेड कॉरपोरेटर हूँ। वहाँ पे बगैर पूछे वो हर एक वार्ड में जाते हैं इंटरफेयर करने के लिए, और भी अगर किसी वार्ड में काम चल रहा होता है वो बंद करवा देते हैं। ये अफसोस की बात है। कम से कम मेयर को सोचना चाहिए कि अगर कोई और डिपार्टमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, एसएमसी के बजाय कोई और डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहा है, उनको अलाउ करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए डिपार्टमेंट्स को जब कोई काम करे। डिप्टी मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने राब्ता कायम किया श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अज़ीम मत्तू से, तो उन्होंने इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि शहर श्रीनगर को जाज़िब नज़र, खूबसूरत और डाउन टाउन की रौनकें बहाल करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और हम अपना काम बेबाकी से करते रहेंगे। नाज़रीन, इसी मामले से जुड़े एक और ख़बर है। यह है पट्टन का इलाका, जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी के मकामी काउंसलरों ने आज इक़्तिदार पर बैठे अफसरान पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा कीमती वोट हासिल किया और पट्टन और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वोट हासिल करने के बाद उन्हें अभी तक अफसर शाही ने अपने खाते में नहीं लाया। आप महकमा PDD की बात करें, R&B या जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, तो अफसरान बारामूला यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं, लेकिन पट्टन में मसाइल अनगिनत है। और जब भी इस तरह के मसाइल को लेकर हमने अरबाब इक़्तिदार को रुख करना चाहा, हमने बेरुखी पाई। नाज़रीन, इसी खबर के पस मंज़र में पंचों, सरपंचों और डिप्टी सरपंचों ने भी इल्ज़ाम आयद किया श्रीनगर के बाहर आउटस्कर्ट से लेकर
वची इलाके से और पुलवामा, शोपियान और मुतअद्दिद इलाकों से पंचों और सरपंचों ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने भी वोट हासिल किया और उसके बाद उससे सरपंच बनाए गए। सरपंचों ने वोट हासिल किए तो उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए चेयरमैन मुंतखब किए गए। उसके बाद डायरेक्ट तौर पर डीडीसी चुनाव अमल में लाए गए और उसके बाद डीडीसी चेयरमैन मुंतखब हुए। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर यह सारा मामला शुरू होता है एक मकामी पंच के इंतखाबी अमल में कूदने के साथ, और पंच की कामयाबी सरपंच की कामयाबी होती है और इस तरह से 3 टायर सिस्टम जो है मुकम्मल हो जाता है। ताहम पंचों और सरपंचों को किसी एतमाद में लाए बगैर तमाम काम ज़िला हेडक्वार्टर्स, तहसील सदूर मकामात पर किए जाते हैं, लेकिन पंचों और सरपंचों को किसी भी खाते में नहीं लाया जाता है। नाजरीन को याद होगा कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में पंचों, सरपंचों, बीडीसीज और डीडीसीज को बाज़ाब्ता तौर पर बाइख्तियार उसूली तौर पर बनाया जाता और आइनी तौर पर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ये रोल अदा करना होगा। लेकिन तब से लेकर अभी तक हालिया कुछ दिनों में कुछ डेवलपमेंट हुई जब वज़ीर ममलिकत के दर्जे के बराबर ना सही लेकिन मेयर श्रीनगर या मेयर जम्मू के दर्जे के ऐन बराबर डीडीसी चेयरमैन और डिविजनल कमिश्नर आईजीपी के प्रोटोकॉल के लेवल के बराबर वाइस चेयरपर्सनों का प्रोटोकॉल मुकम्मल किया गया। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर पंच, डिप्टी पंच, सरपंच और डिप्टी सरपंच के जो अख्तियारात हैं उन्हें अभी तक उन्हें प्रैक्टिस करने में ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नाज़रीन, अवाम ने बिलाखिर एतराफ़ किया कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में शहर गाँवों की तरक्की का मसावी रोल नज़र नहीं आता है। ये तस्वीरें ताज़ा है। एप्पल टाउन या छोटा लंदन कहलाने वाला इलाका सोपोर के मकामी लोगों ने ज़बरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इलाके में अफवात, गंदगी और कूड़ा कचरा जगह जगह पर जमा है, लेकिन मुतल्लिका म्यूनसिपल कमेटी या मुतल्लिका डिपार्टमेंट इसको हटाने के बारे में कभी संजीदा नज़र नहीं आए। सिद्दीकी कॉलोनी सोपोर के मकामी लोगों ने हमारे नुमाइंदे यूनुस शाह को ज़बरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि इलाके में उन्होंने मुतअद्दिद चुनावी कैंपेन का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने कहा कि उन्होंने जमहूरी तर्ज अमल में जब वोट डालने का दिन था तो उन्होंने वोट न देने का फैसला किया, क्योंकि बेशतर नुमाइंदे वोट लेने के बाद उनके कामकाज को पूरा ही नहीं कर पाते या और कुछ मामलात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मखासमत के ऐन मुताबिक सोपोर के मुतअद्दिद इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता है। मकामी लोगों का कहना है वोट न डालना या नोटा पे अपनी मोहर सबत करना भी जमहूरी तर्ज अमल का हिस्सा है, लेकिन वोट न देने का शाखसाना आज सोपोर और कई इलाकों के लोगों को उठाना पड़ता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतल्लिका पार्टियां या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में हेलम ऑफ अफेयर में हो, उन्होंने सोपोर को नज़रअंदाज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लगभग 5-7 वरी बनाई षठ तुलियो यह दो गो अकिस आम इंसानस पकुन कहें वो डी सी साहब ये गए म्यूनसिपल ऑफिस गए 5-6 लट हम अना और गाड़ियों मज षठ त्रावान ये ओडी वो लट ये त्रे दुकान बना दुकान तन खोल कहें तुम वो योकन नजर सोरी षठ वट हवा सोरी वन ब्रुख बना ये बिहन यूत मुश्क कोविड वायरस फल ये गई सफाई तुम वो कोता अकिस इंसानस बना यप पकुन कहें मेहरबानी कर डी सी साहबस कर गुजारिश कर मेहरबानी कर तुल तो थोद ये अस बना वन तन खोल गई मजबूर वो मानी। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम के साथ और मेरे साथ हैं समीर वानी। नाज़रीन, अगली खबर का रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके का। हंदवाड़ा इलाके में आज पुलिस ने बरवक्त एक कार्रवाई करते हुए अलबदर तंजीम से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी इस मौके पर गिरफ्तार करने का हंदवाड़ा पुलिस ने दावा किया, जबकि बड़ी तादाद में गोली बारूद भी जब्त किया गया। हंदवाड़ा पुलिस के सीनियर अफसरान ने अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि 2 एक्टिव मिलिटेंट जिनका ताल्लुक गालिबन अलबदर नामी ममनुआ जंगजू तंजीम से है और 2-3 और वर्कर हैं जो उनके साथ बालाई वर्कर के तौर पर काम करते थे। पुलिस ने दावा किया कि अगर ये बरवक्त कार्रवाई नहीं होती तो हंदवाड़ा और दीगर इलाकों में शायद यह किसी बड़े हमले के फराक में थे। बेसिकली जो हमने गिरफ्तार किया है इसमें 3 OGW हैं और 2 मिलिटेंट है। ये जो 2 मिलिटेंट है ये अलबदर तंजीम से वाबस्ता है और ये जो OGW थे ये भी उसी अलबदर तंजीम के साथ वाबस्ता है और उनके लिए काम करते थे।
तो इनको पकड़ के हमने पहले तो इनका जो एक मंसूबा था, जो एक बड़ा कारनामा करने का था, उसको पहले होने से रोक लिया हुआ है। अब आगे तफ्तीश में हमें पता चलेगा कि आगे इनके नेटवर्क में और कौन कौन लोग थे और क्या इनके और मंसूबे हैं और पीछे इन्होंने क्या क्या काम किया हो। तो आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी इसी तरीके से कि जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट होंगे उन्हें हम इसी तरीके से निस्तनाबूद करते रहे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इस बात से किसी को इब्हाम नहीं हो सकता है कि रेशियो, मनियों और अवलियाई कराम की सरजमीन है और न सिर्फ मशरक़ी वस्ता से बल्कि दीगर ममालिक से इस तरह की बड़ी अहम शख्सियात का जम्मू कश्मीर वारिद होने का सिलसिला लगातार जारी रहा था। और उसके बाद आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। यह है बाबा पयामुद्दीन ऋषि की ज़ियारत, जो कि टंगमर गुलमर्ग शहर आफाक इलाके के अक़ब में वाक़या है। मकामी लोगों ने कहा कि इलाके में गुज़श्ता से पैवस्ता जो तबरुकात की निशानदेही की जाती थी, उसमें कहीं न कहीं गैर संजीदगी का अमल मुतल्लिका अवकाफ की तरफ से जारी है। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में ज़ायरीन दूर दराज इलाकों से आकर मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। हम यहाँ बाबा ऋषि में लाते थे पहले ये नियाज शियाज कुछ भेड़ या बकरियाँ, उससे हमें कुछ वो यहाँ पे मिलता था। अगर हम यहाँ पे छोटे तबरूक वो यहाँ पे वक्फ बोर्ड ने बंद किया है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। कोई भी नियाज डाले यहाँ पे उसको बहुत सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है ये सही नहीं है, ये गलत है। तो पहले यहाँ तो मिलता था, अगर हम बकरी को छोड़ते थे या भेड़ को छोड़ते थे कुछ तो नियाज मिलता था यहाँ पे। तो आजकल वो तो मिलता ही नहीं। इन्होंने बोला यहाँ पे हम आए थे तो इन्होंने बोला यहाँ पे वो बंद हो गया है कोविड की वजह से। तो मगर मेरे हिसाब से ये रूल ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ज़ायरीन आते थे, इस वजह से हमें वहाँ पे तबरुक मिलता था, हमें वहाँ पे कुछ बकरियाँ या भेड़ छोड़ने पड़ते थे। उसकी वजह से अब मुझे नहीं लग रहा है वैसा अब यहाँ पे वो माहौल है। ये माहौल बहुत ही चेंज हो गया यहाँ। और नाज़रीन, अवामी मामलात का भी रुख करते हैं, उसके बाद हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि रमज़ान की आमद और बैसाखी के मौके पर किस कदर के इंतज़ामात जम्मू कश्मीर की LG एडमिनिस्ट्रेशन ने किए थे, तफसीलात ज़रा देर बाद। लेकिन ये इलाका और ताज़ा तस्वीरें यह हैं इकबाल कॉलोनी, नटीपोरा, श्रीनगर। इलाके में लोग पानी की निकासी के लिए बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि शायद श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कोई मुंसलिक डिपार्टमेंट इस इलाके की ओर आने की जहमत गवारा करते, उसके बाद इलाके से पानी की निकासी के हवाले से इकदाम उठाए जाते। उन्होंने कहा बारिशें थम गई, मौसम में तब्दीली आई और मौसम अबर आलूदा और उसके बाद धूप छाँव का खेल जारी है। लेकिन अभी तक पानी के अमल को किस तरह से यहाँ से बाहर रखा जाएगा, इस पर अभी तक कोई भी इंजीनियर मुतल्लिका एरिया की तरफ नजर नहीं आए। नाज़रीन, खबरें और भी है, लेकिन रजौरी के बेलापुर वार्ड नंबर 2 से ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने बेलापुर वार्ड नंबर 2 रजौरी इलाके में अचानक सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। बताया जाता है कि मकामी एरिया में बाद दोपहर अचानक सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ SOG सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कई एहलकार को और इस गांव के अंदर कई जगहों पर चेकिंग करते हुए पाया गया। इलाके में बड़ी देर से, आपको याद होगा कि जब से सीज फायर को दोबारा इम्प्लीमेंट किया गया, तब से इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन या दरअंदाजी के वाकयात में बहुत ज़्यादा कमी आई है। लेकिन बेलापुर वार्ड नंबर 2 में आखिरी खबरें आने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। ताहम अभी तक पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में इस बात की तस्दीक नहीं की कि मज़कूरा शख्स गिरफ्तार जो किया गया है, क्या उसका ताल्लुक मिलिटेंट तंजीमों से था या वो खुद एक्टिव था। अभी तक इस बारे में पुलिस ने कोई भी अपडेट नहीं की है। जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने वार्ड नंबर 2 बेला कॉलोनी में देर रात को इस वक्त एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, जिसमें इस वक्त कई पूरे इलाके को मासरे में लेने के बाद एक घर को पूरी तरह मासरे में लिया गया, जहां अंदर तलाशी के बाद जराये से मिली खबर के मुताबिक एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि पुलिस को एक स्पेशल इत्तला मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग इस इलाके में हैं, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लेने की खबर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई है, मगर जराये से ये मालूम हुआ है कि एक शख्स को हिरासत में पुलिस ने लिया हुआ है। बताया जा रहा है कि इस शख्स को, जो राजौरी के गांव का रहने वाला है, इसको हिरासत में लिया गया और इस पे पूछताछ के लिए इस वक्त पुलिस स्टेशन ले जाया गया और इस वक्त भी बड़े पैमाने पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस का और जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ शामिल हैं। हालांकि इस बेला कॉलोनी में काफी अरसा के बाद इस तरह का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद आज अचानक बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी देखकर लोगों में भी डर व खौफ जरूर देखने को मिला। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी।
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में टेस्ट क्रिकेट के तर्ज पर तामीर और तरक्की भी चलती है। कभी एक दिन में 10 विकेटें गिर जाती हैं और कभी एक दिन में आपको 400 रन भी बैट्समैन बना देते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की ये जो तामीर और तरक्की है, इसका सुस्त रफ्तारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि डोरू अनंतनाग में कुछ बरस कबल ऐलान किया गया कि इलाके में मिनी सिविल सेक्रेटरीट का संग बुनियाद रखा गया है। उसके बाद शायद अवाम को ये उम्मीद थी कि डोरू और आसपास के इलाकों में लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन कामकाज सुस्त रफ्तारी से इस तरह से चल रहा है जैसे कि आपने कोई टेस्ट मैच ड्रॉ करना हो। और मकामी लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इलाके में अगरचे कई मिनिस्टर भी रहे, जिनमें गुलाम अहमद मीर के अलावा फारूक अहमद अंद्राबी भी मिनिस्टर रहे, वज़ीर ममलिकत रहे, लेकिन उसके बाद एक ख्वाब सजा था कि इलाके में एक ही छत के नीचे आपको तमाम सरकारी महकमों के जो मसाइल होंगे उसको शायद उसका सदबाब निकाला जा सके। मकामी लोगों ने ज़बरदस्त तशवीश और फिक्र का इजहार करते हुए कहा, अगर फंड्स नहीं थे तो सरकार ने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया? अगर ऐलान किया तो उस पर अमल दरामद में कबाहत क्यों नजर आती है? देखिए, फारूक इंद्राबी वज़ीर ममलिकत थे, उन्होंने यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट की जो संग बुनियाद डाली थी और उस वक्त ऐलान किया था कि इसको एक कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन सरकार गिरते ही जो मिनी सेक्रेटरीट का कामकाज था वो भी ठप हो गया है। हालांकि फिर इन्होंने फंड्स का बहाना बनाया गया कि फंड्स नहीं थे या ये अप्रूवल नहीं था। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है कि जब मिनी सेक्रेटरीट की जो बुनियाद बनी है, करीबन 20 लाख रुपये उस पर खर्च किए गए, तो वो रुपया कहाँ से आ गया है? अब ये जो काम है वो बरसों से ऐसे ही पड़ा है। हालांकि हमने यहाँ के आवाम ने काफ़ी खुशी महसूस की थी मिनी सेक्रेटरीट के हवाले से कि जो सारे दफातर है वो एक ही छत के नीचे अब कायम होंगे, लेकिन वो जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह गया अभी तक। बिल्कुल एलजी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि जो मिनी सेक्रेटरीट का जो काम है ज़ाहिर उल्टा है उसको वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा, ताकि जो यहाँ की जो दफातर है मुख्तलिफ जगहों पर है वो एक ही छत के नीचे आएंगे और लोगों के जो मसाइल है उनका भी अजाला हो सके। और नाज़रीन, आप अमूमन यौम जमहूरिया या यौम आज़ादी की तकरीब के बारे में ही ज़्यादा राय रखते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में यौम रजौरी भी मनाया जाता है। यौम रजौरी के मौके पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल इंतज़ामिया और सीनियर अफसरान के हमरा सिविल सोसाइटी के अहम लोग भी मौजूद थे। बताया जाता है कि 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई कशीदगी और 1948 में ठीक आज ही के दिन रजौरी में ये मखासमत ख़त्म हुई थी और खून खराबा बंद होने के बाद 13 अप्रैल को बाज़ाब्ता तौर पर यौम रजौरी मनाया जाता है। मकामी लोगों ने कहा, बड़ी मुसीबतें और बड़े मुश्किलात झेलने के बाद हमने 47 और 48 में जंगें देखी और दोनों मुल्कों के बीच में खून खराबा होते देखा, लेकिन उसके बाद जब दोनों ममालिक ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना अपना आइन अलग अलग से बनाया और बाज़ाब्ता तौर पर दो मुल्क अलग अलग हिस्सों में बंट गए, तब से लेकर 13 अप्रैल को यौम रजौरी नहायती अकीदत और तुज़्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है। मुझे याद है कि जब इतनी खून रेजी यहाँ हुई तो उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोकल लोगों को कि इनको कोई पनाह ना दे, तो मैं मुंशी जमालुद्दीन साहब और एक चौधरी सलाम मोहम्मद थे जिन्होंने बहुत सारे हिंदू परिवारों को अपने घर पनाह दी और रक्षा की, और मैं समझता हूँ कि आज मैं उनको भी श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूँगा। और इस युद्ध के अंदर जो हमारे सिविलियन 20 घंटे इन्होंने मुकाबला भी किया, 40-50 लोग लड़ते हुए शहीद हुए थे। गुजर चौक में उसकी नेम प्लेट लगी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई साधन नहीं हुआ तो हजारों महिलाओं ने सुसाइड किया और अपने आप की अपना जीवन जो था वो समाप्त किया। तो इसलिए ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, खुशी का दिन है। और यहाँ के नागरिक, बल्कि यहाँ के जितने नागरिक थे 47 के अंदर, यहाँ के लोकल मुसलमान ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि बहुत सारे हिंदू परिवारों को बचाया। धन्यवाद। नाज़रीन, बैसाखी का त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश के साथ आज मुल्क भर, शुमाली हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में भी बहुत ही एहतराम के साथ मनाया गया। श्रीनगर में रैनावारी, छठी पातशाही बाग और बाकी गुरुद्वारों में बड़ी तादाद में सिखों ने आज हाजिरी दी। इस मौके पर लंगर का एहतमाम किया गया था। मुफ्त लंगर के साथ साथ जोड़ा सेवा और बाज़ाब्ता तौर पर सिखों की बड़ी तादाद ने इस दिन को मनाया। बारामूला, करना, जम्मू, गांधीनगर और दीगर इलाकों में इस दिन को मनाने के मौके पर पहले ही तैयारियां की गई थी, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अब की बार
बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद नहीं हो सके। नहीं तो इस मौके पर आज जम्मू में और श्रीनगर में बड़े बड़े रोड शोज़ और रैलियां भी निकाली जाती थी और गुरुद्वारा पहुंचने से पहले बहुत ज़्यादा शब्द कीर्तन का भी एहतमाम किया जाता था। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने का बाकायदा और बाज़ाब्ता आगाज़ आज से तरावीह के अमल से शुरू हो जाएगा। यानी आज निसफ रात के दौरान फ़र्ज़ तौहीद सुबह सुबह उठकर सहरी का एहतमाम करेंगे और उसके बाद नमाज मगरिब तक किसी भी खाने पीने का एहतमाम नहीं होगा। यानी जम्मू कश्मीर में और मुल्क भर में मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद है और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म, सदर हिंद, नायब सदर जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के अवाम को खुसूसी तौर पर रमज़ान के महीने पर मुबारकबादी दी है। इसी तरह के तासुरात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम अहमद मीर और दीगर लीडरान ने भी रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबादी पेश की है। थोड़ा सा आपको इस बारे में बात करते हैं कि रमज़ान का महीना किस चीज़ का पैगाम लेकर आता है। रमज़ान का महीना तक़वा, परहेज़गारी का पैगाम लेकर आता है। नमाज़ों का बाकायदा अमल शुरू होगा, नवाफिल का एहतमाम होगा, कुरान पाक का विरद होगा, दुरूद व अज़कार का एहतमाम होगा और लाउड स्पीकर मसाजिदों के मिंबर और महराब गूंज उठते हैं। और उसके बाद नमाज तरावी के बाद या 29 रकात मुकम्मल करने के बाद या जो शख्स जिस तरीके से अपने इस इबादत का हिस्सा मुकम्मल करना चाहते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस दौरान कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अब की बार बड़े बड़े खानकाहों, दरगाहों, फैज़ पनाहगाहों, मसाजिदों में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद नहीं हो सकेंगे। नमाज तरावी में बड़ी तादाद में लोग एक साथ नहीं होंगे। नमाज फ़जर में इसी तरह की मिसाल देखने को मिल सकती है। हालांकि उलमा ने पहले ही कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उम्मत मुस्लिमा को इस महीने में मुबारकबादी के साथ साथ जो एहतमाम उनके नवाफिल का होगा, इबादतों का होगा, उसको मुकम्मल किया जाना चाहिए। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार ने अपने फैसले सादिर कर दिए और प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के मुताबिक आपका मास्क पहनना मैंडेटरी है और आपको 2 गज़ की दूरियां रखना मैंडेटरी है और सैनिटाइज़र और सोप का इस्तेमाल और दोनों हाथों को वक्त वक्त पर साफ करते रहना, ये गाइडलाइंस है जिससे कोविड-19 की बीमारी से लड़ा जा सकता है। 3 चीज़ें जो है सबसे अहम है। पहले तो मास्क का होना, दूसरा जहां पॉसिबल है उतना डिस्टेंस रखना और तीसरा जो है सैनिटाइज़र या सैनिटाइज़र नहीं तो हाथ, क्योंकि हाथ ज़्यादातर चीज़ों को लगता है, उसको साफ़ सफाई करना। इन पर हमारा बर है। जो भी रिलीजियस इदारे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के हैं या दूसरे हैं, उन सबको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मीटिंग लेकर के उनको बताया है, इन चीज़ों की अहमियत बताई हुई है। इवन रिलीजियस लीडर, हमारे जो इमाम्स है या स्कॉलर्स है या गुरुद्वारा के जो हमारे महंत लोग रहते हैं, उन्होंने भी अपील की हुई है ताकि जो है कोविड और ना फैले। इवन हम उसमें फ़ाइन का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उन्होंने भी बुक्स लिए हुए हैं और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से कोई अगर विदाउट मास्क पाया गया है उसको फ़ाइन लगाएंगे। बाज़ारों में रौनकें, रमज़ान के महीने में फल फ्रूट क्या कुछ रौनकें लेकर आते हैं और खजूर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक दरमंदाना अपील आपसे है, जब आपके दरवाजे पर कोई मुफलिस, लाचार, यतीम, मिस्कीन आप तक पहुँचे
तो आपको उसकी मदद करना बहुत लाजमी है। जहाँ पर आप पूरे 12 घंटे से ज़ायद वक्त आप रोज़ों में गुजारेंगे तो रोज़ों में तकवा और परहेज़गारी का मतलब है कि आप दूसरे के मामलात को देखेंगे और कोशिश करें कि गुनाहों से थोड़ा सा दूर रहें। इधर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पैगाम भेजते हुए, यह है ज़िला एडमिनिस्ट्रेटर अनंतनाग, उन्होंने बहुत मुख्तसर बातचीत की लेकिन बड़ी खूबसूरत बात कही। गिरां बाज़ारी से आप अपने आप को दूर रखें और जब आप इस महीने में गिरां बाज़ारी पर कंट्रोल करेंगे तो बाकी मामलात भी हल हो सकते हैं। कि सबसे पहले मैं पूरे अनंतनाग के लोगों को आने वाले रमज़ान महीने की जो कल से शुरू है उसकी हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ आज बैसाखी का त्यौहार है और नवरात्रे भी आज से शुरू हैं, तो सबकी भी सबको शुभकामनाएं। डिस्ट्रिक्ट की हमेशा कोशिश रहेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्राउंड पे उसको बढ़ाया जाए ताकि लोगों को जो बुनियादी सहूलतें उसके मिले। और अभी रिसेंट कुछ समय में रमज़ान के टाइम पे किसी तरह की ओवर चार्जिंग ना हो, प्रॉफिटेरिंग ना हो, तो स्ट्रिक्ट टीम्स ने ग्राउंड पे फ्लाइंग स्क्वाड्स को बनाया गया था। काफ़ी सारा फाइन किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है जो लोगों को इस बार जो रेट्स हैं उसको लेकर राहत मिलेगी। आज हम इस तरबियत के जरिए से हम ये भी कहना चाहते हैं कि लोग माह रमज़ान में खाने पीने की चीज़ों को आम दिनों के एतबार से इतना ज़्यादा ले रहे हैं जैसे कि ये सिर्फ खाने और पीने का ही मौसम है, बल्कि ये इसमें सहरी के आदाब, इफ्तार के आदाब और इस दौरान खाने पीने की चीज़ों में एहतियात और एतदाल, और इस मौसम में हमारे ताजिरों की तरफ से जो गिरां बाज़ारी के ज़रिए से लोगों पर जो गिरां बाज़ारी का बोझ और महंगाई का बोझ जो लादा जा रहा है, हम चाहते हैं कि हम इन्हें बता दें कि ये एतदाल और मियाना रवी का मौसम है। इसमें हमें मन गश्याना फलैसा मिन्ना, इस्लाम कहता है कि हमारे ताजिर हमें धोखा नहीं देनी चाहिए, फिर वो इस्लाम के रास्ते पर नहीं है। तो कंप्लीट ऐसे रास्ते इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम देना चाहते हैं ताकि तिजारत भी एतदाल पर रहे, मार्केट भी सही काम करते रहे। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का ये प्रोग्राम यहीं पे मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान को इजाज़त देने से कबल हम एक बार फिर दोहराते हैं, रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इबादतों का महीना है, परहेज़गारी का महीना है, लेकिन कोविड-19 भी इस बीच में मौजूद है और बड़ी बड़ी अहम शख्सियात इस वक्त ज़िंदगी और मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला है और वैक्सीन के बारे में भी इबहाम और कुछ गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जाती है जो सरासर गलत है। और हमें हिकमत अमली से काम लेना होगा और जो कहते हैं कि हिकमत अमली जब आप तक पहुँचती है तो उसका फ़ायदा उठाना बड़ा लाजमी है। 2 गज़ की दूरियाँ बराए मेहरबानी इख्तियार कीजिएगा और मास्क्स का बड़ी कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा और सैनिटाइज़र और सोप का इस्तेमाल आप करते रहें। यह हम नहीं बल्कि वक्त के कलंदरों का फ़ैसला है जिन्होंने इस बारे में रिसर्च की है और पढ़ाई इसी मौजू पे की है। कुछ लोग इबहाम खड़ा करते हैं कि शायद वैक्सीन के आने के बाद दोबारा फीवर चढ़ा। वैक्सीन एक सोच है, एक रद्द-अमल है और दूसरा डोजेज लेने के बाद हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले नहीं बदलेंगे। अल्लाह करे रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हमारे गुनाहों पर पर्दा पड़े, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए, हम एक बार फिर जम्मू कश्मीर में, मुल्क भर में, दुनिया भर में अमन व आश्ती के साथ आगे बढ़ें और कोविड-19 का ख़ात्मा हमेशा के लिए हो जाए। तो रमज़ान की एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक। अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।